अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़या। बुरा है वो सौदा जिसके बदले ये अपनी जानों को बेचते हैं, इनकार करते हैं ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का जलन की वजह से। अल्लाह ने तौरात में आखिरी नबी की बशारत दे दी थी। यहूदी बनी इसराइल ये गुमान करते थे कि वो जो आखिरी नबी हैं वो हमारी ही कौम से होंगे। जब इन्होंने देखा कि वो आखिरी नबी तो दूसरी कौम यानी बनु हाशिम में आए हैं, तो इनको हसद हुआ, जलन हुई, तकब्बुर इन्होंने किया, तो इन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह की किताब का यानी कुरान करीम का। अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाउ मिन इबादी। बनी इसराइल जो गुमान करते थे कि आखिरी नबी हमारी ही कौम से होंगे, तो अल्लाह ताला यहाँ उनको जवाब दे रहा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल अता करता है, यानी अपने बंदों में से किसी भी कौम से जिस पर अल्लाह ताला फजल करता है, अपने बंदों में से उसको रसूल बना देता है। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। तो वो अल्लाह के गजब के साथ लौटे। अब यहां से अल्लाह ताला काफिरों को धमका रहा है कि काफिरों के लिए जलील और खार करने वाला अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअ। और जब बनी इसराइल से कहा जाता है कि तुम अल्लाह की किताब पर जो उसने नाजिल की है ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो ईमान रखते हैं अल्लाह की उस किताब पर जिसको उसने हमारे ऊपर नाजिल किया, और वो इनकार करते हैं तौरात के अलावा सारी किताबों का। जब बनी इसराइल से ये कहा जाता था कि तुम कुरान पर ईमान ले आओ क्योंकि तौरात में आखिरी नबी की बशारत लिखी हुई है और अल्लाह के नबी पर भी ईमान ले आओ, तो वो कहते थे कि ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है और ये आखिरी नबी नहीं है। हम तो तौरात पर ईमान रखते हैं और उस तौरात को अल्लाह ने हमारे ऊपर नाजिल किया था। अगर कुरान करीम या अल्लाह की किताब भी है तो ये हमारे ऊपर कोई नाजिल की गई है, ये तो मोहम्मद के ऊपर नाजिल की गई है, हम ईमान क्यों लाए। ये बात बनी इसराइल कहते थे। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। अब यहां से अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि ये हक है, यानी कुरान करीम हक है और तस्दीक भी करता है उन किताबों की जो तुम्हारे पास है। यानी तौरात को कुरान करीम झुटलाता नहीं है। कुरान करीम कहता है कि तौरात भी अल्लाह ही की किताब है, लेकिन जब कुरान करीम आ गया है, दूसरी शरीयत आ गई है, आखिरी नबी आ गए हैं, तो पहली शरीयत को आपको छोड़ना होगा। अब जो नई शरीयत आई है इस पर तुम्हें अमल करना होगा। कुल फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। अब अल्लाह ताला यहां से दूसरा जवाब दे रहा है। जो इन्होंने कहा था कि हम तौरात पर ईमान रखते हैं, उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहा है और जवाब में सवाल भी पूछ रहा है। ए नबी, कह दीजिए क्या इन्होंने अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया इस जमाने से पहले अगर ये ईमान रखते थे। ए नबी, कह दीजिए इन यहूदियों से, बनी इसराइल से, अगर ये तौरात पर ईमान रखते थे तो इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल क्यों किया। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। अब यहां से अल्लाह ताला तीसरा सवाल बनी इसराइल से कर रहा है। और जब तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली दलील लेकर आए थे, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद क्यों बनाया था, इस हाल में कि तुम जालिम थे। यानी तुमने बछड़े को माबूद बनाकर
अल्लाह के मोजिज़ात को देखकर कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए थे और तुम्हें फिरौन के लोगों से नजात दी थी और पत्थर से पानी निकाला था, तुम्हारे लिए अच्छा खाना नाजिल किया था, इसके बावजूद तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह के साथ बछड़े को शरीक कर दिया। अल्लाह के मुकाबले में तुमने बछड़े को लाकर क्यों खड़ा किया था? अगर तुम तौरात पर ईमान रखते थे, तौरात में तो यह था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो तुमने बछड़े को माबूद क्यों बनाया था?